ये पेज है अपना 537, श्री अरविंद साहित्य संचयन। प्रारंभिक तल्लीनता और वास्तव में मानव बनने की दिशा में कदम। इस प्रक्रिया में विज्ञान की भूमिका। वास्तव में मानव बनने की दिशा में कदम। हमारी प्रारंभिक तल्लीनता क्या है और मानव बनने की दिशा के अंदर वास्तव में मानव बनने की दिशा में कदम। प्रारंभ में जीवन और जड़ तत्व के साथ यह तल्लीनता सही और आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य को जो पहला कदम उठाना होता है वह है उसका इंद्रिय मन। इसका जो अनुभव उसे प्रदान कर सकता है, उस पर अपने विचार और बुद्धि को प्रयुक्त करके जितना हो सके उतना इस भौतिक अस्तित्व को जानना और उस पर अधिकार करना। ये क्रम विकास की प्रक्रिया के अंदर सोचो कि पशु की स्टेज के ऊपर यदि पशु को संज्ञान न हो, कैसे रक्षा करेगा? इस भौतिक जगत के अंदर जीवन जब आता है, जीवन एक गेस्ट के रूप में आता है, अधिकार नहीं होता उसका। पशु जीवन मनुष्य जीवन आने के बाद सिक्योर हुआ है। मनुष्य जीवन भी सुप्रामेंटल आने के बाद सिक्योर होगा, अभी सिक्योर नहीं है। माइंड जो है एज सच अगली कड़ी आती है तब पिछली वाली को सिक्योर करती है, अपने आप में वो कड़ी सिक्योर नहीं होती। ये समझो इस बात को। ये हमने पहले भी बात करी थी। क्रम विकास का ये एक तरीका है, क्योंकि यदि जीवन के आगे मनः तत्व आया है तो जीवन सिक्योर हुआ है, नहीं तो अभी भी जड़ जगत जो है इसको निगल रहा है, मृत्यु का तत्व अभी बना हुआ है। आपको ये है कि भाई कितनी रेस है जीने के लिए। आप देखो तो सही, प्रकृति के अंदर, वनस्पति जगत के अंदर एक रेस है। इसलिए वो उनको नहीं तो ये सिद्धांत कहां से आया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ये है या नहीं है जो भी है, कि फिटेस्ट का है या नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य दिख रहे हैं ये फिटेस्ट हैं ये, तो ये रेस है या नहीं है। पर ये विचार कहां से आया? यही देख के आया कि ये सिक्योर नहीं है। यहाँ जीवन सिक्योर कहाँ है? कोई पशु सिक्योर कहाँ है? उसको कोई दूसरा जिसका प्रेडेटर है वो हमेशा जो प्रे है वो तो बेचारा शंकित है कि मार के खा जाएंगे मेरे को, या पेट भरना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। मनुष्यों में ये इतना डीप डाउन प्लांटेड हो गया कि इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। बच्चा पैदा करना, ये तो बुखार चढ़ गई है आपके, और इस बुखार के चारों तरफ आपने मेटाफिजिक्स को, फिलोसॉफीज को, ये प्रारब्ध हैं साहब, ये हमारी सोल्स हैं, ये हमारे साथ हैं, और ये वो बुखार आपके ये इतना गहराई से प्लांट हो गया। अब उसका क्या रास्ता हो? तो शुरू के अंदर उसकी आवश्यकता थी, और बाद में अब वो डीप डाउन इतना चला गया, तो ईगो वॉज द हेल्पर, ईगो इज द बार। ये सारी चीजें जो पहले हेल्पर थी, अब ये बार हो गई। सबके लिए तो नहीं हो गई, पर जो इस अवस्था में आया, जो इसको सुपरसीड करना चाहता है, उसको तो इसके रेजिस्टेंस को मीट करना ही पड़ेगा और इस पे दबाव लगाना पड़ेगा। तो जड़ तत्व के साथ यह तल्लीनता, जीवन और जड़ तत्व के साथ तल्लीनता सही और आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य को जो पहला कदम उठाना होता है वह है उसका इंद्रिय मन, सेंस माइंड। इंद्रियों से उसने सूचना ग्रहण करी, सूचना ग्रहण करके अब मैं क्या बनाऊं इसका? अरे भाई जीवन की रक्षा कैसे करूं? इंद्रिय मन आपको ये सूचना कि मैं हूं और दूसरे हैं, इनके साथ मैं व्यवहार कैसे करूं कि ये मैं जो है इससे निगला नहीं जाऊं, क्योंकि दूसरा है वो मेरे को निगल जाएगा। फिर वो दूसरों का एक ग्रुप भी मैं ऐसा बना लूं, मैं का एक दायरा भी बढ़ाऊं। नहीं तो आप दूसरों से अगर ये सोच रहे हो ये मेरे को निगल नहीं जाए, जो छोटी मछलियां जैसे एक शेप बना लेती है बड़ी मछली का, तो आप ग्रुपिंग्स का, वो एक ग्रुप प्रांत का भी हो सकता है, वो एक परिवार का ग्रुप है और है। ये जो और ग्रुप्स हैं, व्यक्ति और कलेक्टिविटी, क्योंकि आपको कलेक्टिविटीज भी नजर आ रही है कि व्यक्ति व्यक्ति मिलके नहीं कर सकता, समाज तो बनना ही पड़ेगा। आपकी कॉमन एफिनिटीज हैं, कॉमन चीजें हैं, कॉमन एस्पिरेशंस है, उस हिसाब से ग्रुप बनते हैं।
और उसका एक डीपर सत्य है। श्री अरविंद कह रहे हैं ये मुक्त रूप से आगे जो ह्यूमैनिटी होगी उसमें मुक्त ग्रुपिंग्स होंगी, एकदम फ्री होगी और अंतरात्मा को एक्सप्रेस करेगी। हर भाषा को अपना राइट है एक्सप्रेस करने का। पर वो चीज तो हो गई दूसरी। यहां इनकी जो प्रक्रिया है इंद्रिय मन, इसका जो अनुभव उसे प्रदान कर सकता है, उस पर अपने विचार और बुद्धि को प्रयुक्त करके यही किया। उसने प्रकृति के अंदर देखा कि ऐसा गुरुत्वाकर्षण है, ऐसे चीजें गोल होती है वो तो चल देती हैं, ये ऐसे नदी का बहाव इस तरीके का है, पहाड़ का ये है, इस चीज को मैं जला सकता हूँ, इससे ये कर सकता हूँ, इससे मैं भोजन कर सकता हूँ। सारी चिकित्सा की पद्धतियां, सारी पद्धति का मतलब ही यही है। आपने लंबे समय से उसका डेटा इकट्ठा किया, वो डेटा आपके अनुरूप ये पड़ता है, अनुरूप ये नहीं है, दोनों ही ज्ञान है। इसमें गिर जाओगे तो आपके हाथ पांव टूट जाएंगे, ये करोगे तो ये होगा। इंद्रिय मन ने आपको जो अनुभव प्रदान किए या कर सकता था और कर सक रहा है, उस पर अपने विचार और बुद्धि को प्रयुक्त करके जितना हो सके उतना इस भौतिक अस्तित्व को जानना और उस पर अधिकार करना। अभी भी हम यही काम कर रहे हैं। तो विज्ञान अभी भी यदि इसी काम को करता रहे, अप्लाइड साइंस भी आप ये देख रहे हो खाली इसको भौतिक को और सुविधा कैसे पहुंचाई पहुंचाई जाए, ये इसलिए है क्योंकि सेंस माइंड ने आपके विल में प्रवेश कर लिया, सबकी एक्टिविटी गड़बड़ा गई। नहीं तो सेंस माइंड का काम ही नहीं है ये, उसका काम है केवल सूचना प्रदान करना। पर अगर यही विचार करना बीच में, अब कैमरा ही आपको अगर बीच में हर कुछ करके देना शुरू करे, तो आपको प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी क्या रही? अगर कैमरा बीच में कुछ करना शुरू कर दे, आप ये कह दे यार इसका तो कोई विश्वास ही नहीं है, ये जो चेहरा नजर आ रहा है, तो ये तो कैमरे का काम नहीं है, वो तो हू बहू आपको वैसा दिखा दे। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपकी मर्जी होनी चाहिए। परंतु यह तो केवल एक प्रारंभिक कदम है। ये जो कहा जा रहा है ये कलीनता सही और आवश्यक है। सही और आवश्यक है। प्रारंभ में, प्रारंभ में जीवन और जड़ तत्व के साथ, प्रारंभ बोल रहे हैं ना, शुरुआती समय में जीवन और जड़ तत्व के साथ यह तल्लीनता सही और आवश्यक है। नहीं तो जीवन रह ही कैसे सकता था? पर जीवन ने एक सर्टेन लेवल के ऊपर सिक्योर यहां अपने आप को स्थापित कर दिया। और माँ ये कह रही है सुपरामेंटल आने के बाद में ये प्रलय विलय की भी जरूरत नहीं है, इनकारनेशंस की भी जरूरत नहीं है। उनका जो एक उपयोगिता रही, अरे हमेशा की जरूरत नहीं है। तो आज जो लोग जो दूसरी बातें कर रहे हैं वो ठीक बातें हैं, पर एक पर्सपेक्टिव तो आना चाहिए। माँ श्री अरविंद इसको पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, क्रम विकास को वास्तव में। और कोई दूसरा तो पर्सपेक्टिव में रख नहीं रहा। वो तो अपनी ये प्रारब्ध कीर और कीर वही बातें, वही गोल 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 गोल। परंतु यह तो केवल एक प्रारंभिक कदम है, और यदि हम वहां रुक जाते हैं तो हमने कोई वास्तविक प्रगति नहीं की है। अपनी बुद्धि का प्रयोग खाली आप जड़ तत्व और जीवन के साथ अगर उसके ऊपर लगाते हो, तो हमने कोई प्रगति नहीं की है। डेकोरेट भले ही किया हमने कि खाली उसको कि जीवन, अरे भाई परिवार है और है, ये तो और इसी का तो अंग है कि जीवन आपका कैसे सुचारू चले, इससे ज्यादा और कोई उसकी महत्ता नहीं है। जिसको हम इतना अच्छे अच्छे सुंदर कपड़ों में और में मखमली में और में लपेट रहे हैं, उस ये तो साफ साफ है ना ये कि जीवन और जड़ तत्व के साथ तल्लीनता शुरू में तो ठीक थी। और बुद्धि का काम है कि सेंसेस आपको जो प्रदान करें उसके ऊपर क्रिया करके अस्तित्व को जानना और उस पर अधिकार करना। अस्तित्व मतलब भौतिक अस्तित्व, उसको जानना और उस पर अधिकार करना, हो गया ये। और उसमें ये है नहीं कि अगर एक जना एस्पायर करके कोई चीज पे चला जाता है तो दूसरे सब मनुष्य जाति खत्म ही हो जाएगी। हम अगर इसमें पदार्पण करते हैं तो कोई ऐसा तो है नहीं खतरे में आ जाएगी मनुष्य जाति। आप दिव्य जीवन के लिए अपने आप को दे देते हो और उन एक्टिविटीज में संलग्न नहीं होते जो ये कही जा रही है, तो इससे प्रलय आ जाएगा ऐसा भी लगता तो नहीं। परंतु यह तो केवल एक प्रारंभिक कदम है। आप कह रहे हो अल्टीमेट, अरे ये तो केवल प्रारंभिक कदम है। और यदि हम वहां रुक जाते हैं तो हमने कोई वास्तविक प्रगति नहीं की है। हम वैसे के वैसे ही हैं, हम जहां थे वहीं रहते हैं। इस दृष्टिकोण से आप सारे जितने भी एफर्ट्स हैं, पर अब प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, क्योंकि ये क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट, आप सैंपल्स उठा लो। जो आपको इतने अभिभूतकारी लोग भी लगते हैं उनके सैंपल उठाओ,
पर उसको पर्सपेक्टिव में आप कब रख सकते हो? डीपर पर्सपेक्टिव में ही रख सकते हो कि भैया ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये, जैसे श्री अरबिंदो सैंपल उठा रहे हैं कि ये टॉप मोस्ट कवि हैं, देखो ये हैं। तो ये नहीं कि आपके कोई नोशंस हैं, आप उसको तटस्थ रूप से कि भैया ये यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ है। टेक्सचर जैसे चाय को सूंघ के करते ही है ना, कितनी कितनी इतनी वैराइटीज़ हैं। भोजन के प्रति आसक्ति वाला वास्तव में उसका रस भी नहीं ले सकता। वो सच्चा रस नहीं ले सकता उसका। आसक्ति यदि ह्यूमन रिलेशंस के प्रति है, तो सच्चे रिलेशंस भी नहीं रख सकते। तो व्यक्ति को ये लगता है कि ये अलूफ हो गया, कोल्ड हो गया, इनफैक्ट वो अलूफ और कोल्ड नहीं हुआ। जो भावातिरेक आपके आँसू आ गए, ये कर कर गए, तो आप वास्तव में अपनी अभिव्यक्ति भी आराम से नहीं कर सकते। जो लोग थोड़ा-सा कुछ होता नहीं, उससे पहले कितने उनके तो भावातिरेक, वो बोल नहीं पाते, ये नहीं कर पाते। कैसे वो उनको कितना चिल्लाना पड़ता है और करना पड़ता है। कई मैं देखता हूँ ऐसे, नहीं अपने वाले नहीं, पर जिनको सो कॉल्ड ये वैष्णव में ऐसा इनको दिखाया जाता है। वैष्णवों में कि अरे देखो इसके अंदर ये वाली चीज़ है, अच्छा बताया जाता है उसको। पर माँ श्री अरविंद के उसमें तो ये इनसफिशिएंसी, अरे यार क्या बात कर रहे हो? गहरे से गहरे आपके भाव आएँ और आप प्रशांत तो उसको पचा सक रहे हो। ये तो ये है कि आपकी वाइटल को इतना इंटरेस्ट आ रहा है, वो पचा नहीं पा रही उसको। इसलिए आप उछल-कूद, क्योंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कमज़ोर है। हम जहाँ थे वहीं रहते हैं। हमने हिलने-डुलने के लिए केवल कुछ अधिक भौतिक स्थान प्राप्त कर लिया है। यही मैंने कहा आपकी धुरी वो की वो है, खाली खूँटा थोड़ा-सा आपका इधर-उधर हुआ है। मतलब रस्सी जो है ना, वो कोई कुछ फुट या सेंटीमीटर या इंच या कुछ बस उसमें फ़र्क आया है, और कोई विशेष फ़र्क आया नहीं। धुरी वो की वही है। सेंटर पिन पिन जो लिंच पिन है, जिस पे आपका जो हिंज है, जिसके ऊपर आपका गेट टिका हुआ है, वो की वही है। हिंजेस चेंज नहीं हुए तो गेट वहीं घूमेगा। धुरी तो वो की वही है। वैरायटी चेंज करने से मतलब मकान का शेप इधर-उधर चेंज कर लिया, उससे क्या फ़र्क पड़ गया भई? तो कुछ अधिक भौतिक स्थान प्राप्त कर लिया है, और सापेक्ष ज्ञान, रिलेटिव ज्ञान और अपर्याप्त, अस्थिर आधिपत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए अपने मन के लिए अधिक शक्ति प्राप्त कर ली है। बस, तो ये जितने व्याख्यान, जितनी ये सारी चीज़ें हैं, कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है वो। सापेक्ष ज्ञान और अपर्याप्त, अस्थिर आधिपत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए मन के लिए अधिक शक्ति प्राप्त कर ली है, और भौतिक शक्तियों और सत्ताओं की भीड़ के बीच धक्कम-धक्का करने और चीज़ों को धकियाने की सामर्थ्य प्राण कामना के लिए हमने पा ली है। जिस भीड़ में आप हो, थोड़ा कोहनी मार के थोड़ा-सा अपने लिए ब्रीथिंग रूम तैयार कर लिया, बस ये किया है। अब के उदाहरण तो अब जो है सो है। एक भौतिक वस्तुनिष्ठ ज्ञान का अधिकतम विस्तार, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये साइंस की सारी कड़ी इसमें आ गई। आज का भौतिक विज्ञान या हम क्या कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो कोटेशन है ये। एक भौतिक वस्तुनिष्ठ ज्ञान का अधिकतम विस्तार, चाहे वह सुदूरतम सौर मंडलों और धरती तथा सागर की गंभीरतम परतों और जड़ भौतिक द्रव्य और ऊर्जा की सूक्ष्मतम शक्तियों को अपने में समाविष्ट भी क्यों न कर ले, हमारे लिए मूलभूत लाभ नहीं है। यह वह चीज नहीं है जिसे प्राप्त करना हमारे लिए सबसे अधिक आवश्यक है। भौतिक वस्तुनिष्ठ ज्ञान, ऑब्जेक्टिव नॉलेज का अधिकतम विस्तार, साइंस आपको यही प्रदान कर रही है, वस्तुनिष्ठ ज्ञान दे देने के ओर। और इसमें आपकी जो थोड़ी सी साइकोलॉजी हो गई और हो गई, चाहे वह सुदूरतम सौर मंडलों, फारदेस्ट गैलेक्सीज और धरती तथा सागर की गंभीरतम परतों और उसके रहस्यों का आप रोज जैसे ये कोशिश कर रहे हैं ना, ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं इनके रहस्यों को, अधिकतम विस्तार आपने कर लिया। आप टेक्नोलॉजी में नैनो में चले गए, और नैनो के भी पता नहीं किस में चले गए, एनर्जी में चले गए आप। चाहे वह सुदूरतम सौर मंडलों और धरती तथा सागर की गंभीरतम परतों और जड़ भौतिक द्रव्य और ऊर्जा, एनर्जी,
कि सूक्ष्मतम शक्तियों को अपने में समाविष्ट भी क्यों न कर ले। मतलब आपने भौतिक शरीर को मैटीरियलाइज डीमैटीरियलाइज करना ये सब सीख लिया। विवेक यहां बैठा है, मशीन ऐसी तैयार हो गई, विवेक यहां से उस मशीन में एंटर करता है और यहां से डीमैटीरियलाइज हो गया और कहीं जाके दूसरी जगह रीमैटीरियलाइज हो गया। ऐसा भी किया जा सकता है। ऊर्जा का आदान प्रदान मतलब आप ऊर्जा की गति से ट्रेवल कर सकते हो। आपके ये सारे लिमिटेशंस हट सकती हैं, जिसको आप चमत्कार कह रहे हो। जीवन लंबा किया जा सकता है, आपको ये विज्ञान कह रही है या जो ये कह रहे हैं। अब पर उसमें खैर बहुत-बहुत, क्योंकि वो यहाँ डिस्कशन का क्षेत्र नहीं है। श्री अरविंद ने उसके सूत्र दिए हैं, सारी चीज़ें दी है, पर पढ़ना आना चाहिए। अभी तो साइकोलॉजी का ही सेंस नहीं है, हम कहाँ अटके हुए हैं देखो आप। इसलिए अभी तो ग्राउंड ही नहीं है कि वो सूक्ष्म बातें की जाएँ, इसलिए नहीं की जा रही। वही दकियानूसी सी बात वो भावना की और की, ये अरे यार हो गई वो बातें। इससे आगे प्रैक्टिकल बात के ऊपर चलो, वो तो हो ही चुकी। सूक्ष्मतम अभी के क्या होगी, उसका विवेचन, किसी साहित्य का विवेचन, देखो ये लाइनें क्या हैं, देखो इसके पीछे का विचार क्या है। एक्चुअल काम पे आते हो आप, मुद्दे प्रैक्टिकल हो जाते हैं और प्रवेश सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म हो जाता है। तो यदि ऊर्जा की सूक्ष्मतम शक्तियों को अपने में समाविष्ट भी क्यों न कर ले, हमारे लिए कोई मूलभूत लाभ नहीं है। यह वह चीज नहीं है जिसे प्राप्त करना हमारे लिए सबसे अधिक आवश्यक है। यही कारण है कि जड़वाद का सिद्धांत भौतिक विज्ञान की चौंधियाने वाली विजयों के बावजूद सदा ही अंत में अपने आप को एक खोखला और निस्सहाय मत सिद्ध करता है। और यही कारण है कि अपनी समस्त उपलब्धियों सहित भौतिक विज्ञान भले आराम तो हासिल कर सकता है, मानव जाति के लिए कभी भी प्रसन्नता और पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। तो नई मनुष्य जाति के लिए हमको अब कौन सी चीज, पहले तो इस बात को ये समझें कि इसका एक्सटेंट क्या है, ये दे क्या सकता है आपको। इसलिए ये मुद्दा बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो तल्लीनता है वर्तमान जीवन से, हम तो उसको ही थोड़ा सा तटस्थ नहीं देख पा रहे। विज्ञान के प्रति जो नतमस्तक होने का भाव, बातें कितनी भी कर लो, हमको भीतर ये है कि भैया रास्ता तो यही निकालेगा, विज्ञान ही रास्ता निकालेगा हमारा। हमारी सच्ची प्रसन्नता हमारे संपूर्ण अस्तित्व के सच्चे विकास में, हमारे अस्तित्व की संपूर्ण श्रृंखला में विजय प्राप्त करने में, संपूर्ण श्रृंखला में एक छोटा सा एक अंग आपके उसमें नहीं, पर श्रृंखला में तो तब करोगे जब वो श्रृंखला नजर आएगी और श्रृंखला के अंदर राजा राजा की जगह रहेगा। अंतरात्मा राजगद्दी के ऊपर होगी और अंतरात्मा आपको ऑर्डर्स देगी। जो वहां हम बात कर रहे थे, जो इसके अंदर योगिक साधन के अंदर है, कि भाई विल जो है वो आपका सच्चा मंत्री हो जाए, वो ऑर्डर्स इन सारों को दे। ये तो प्रक्रिया एकदम। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि आपको अभी उल्टी क्या हो गई क्रिया, आप आंखों से सूचना लेते हो और उसके ऊपर विचार बनाते हो, जबकि प्रक्रिया होनी चाहिए कि आपको पर्सपेक्टिव है, ऋषि को ज्ञान है, वो कोई इंद्रियों से थोड़ी ले रहा है। उसको ज्ञान है, उसको प्रमाणीकरण की जरूरत नहीं, उसको पता है जगत में वो चीज देख लेता है वो, उससे ग्रहण नहीं कर रहा वो। माता जी ग्रहण थोड़ी कर रही है कोई उससे, श्री अरविंद ग्रहण थोड़ी कर रहे हैं उससे। ये ग्रहण करें तो आज तक इस इतिहास में क्यों नहीं गया जो फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर उन्होंने लिखी, वो बाहरी सेंसेस के आधार पे नहीं लिखी गई। उसके आधार पे अब आप सेंसेस की क्रिया करके देख सकते हो, अरे हाँ बिल्कुल यही बात है। विवेकानंद जी किस चीज से गए, उन्होंने कहा यहाँ न तो आर्य है न द्रविड़ है, यहाँ कोई आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ, सेंसेस से कैसे कर लोगे ये काम। अरे ये तो आप भूतकाल की बात है, सेंसेस थोड़ी दिखाएंगे आपको ये चीज, आप अपने सेंसेस से कैसे देख लोगे। ये तो डीपर प्रज्ञा है, वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, विश्व की गति ऐसी है। डीपर ज्ञान है, वो आपको बताएगा गति तो ये है, और उसमें आप पजल के सारे टुकड़ों को यथास्थान रख देते हो। वो डीपर प्रज्ञा जिसके नहीं है, वो अब श्री अरविंद की कही हुई बात को, चाहे आप वेद पढ़ लो, उनकी वेद रहस्य पढ़ लो। अपन ने इनके जो जो लोगों को भी भेजी, जो कह रहे हैं हम इसके विद्वान हैं,
वो कह रहे हो श्री अरविंद की वेद रहस्य तो नहीं समझ में आती, क्योंकि वो उसकी चाबी तो भीतर है भाई। द्विज होगे तो समझ में आएगी। विद्वत्ता क्या कर लेगी इसमें? भाषा की अकेली की विद्वत्ता या इसकी विचार की केवल विद्वत्ता ये नहीं काम करेगी। हमारी सच्ची प्रसन्नता हमारे संपूर्ण अस्तित्व के सच्चे विकास में, हमारे अस्तित्व की संपूर्ण श्रृंखला में विजय प्राप्त करने में, और बाह्य और उससे भी अधिक आंतरिक, गुप्त और साथ ही प्रकट प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व पाने में है। हमारी सच्ची पूर्णता उसी स्तर पर अधिकाधिक विस्तृत चक्कर बनाने से नहीं आती है। अरे तो वो तो उसी स्तर के ऊपर हो गया। जैसे एक कैलाइडोस्कोप है, उसमें कुछ कांच के टुकड़े हैं, वो दोबारा उस पैटर्न को रिपीट नहीं करेंगे, पर आप इसमें जगत थोड़ी आ गया भाई सारा। इस जगत के समीकरण भी इतने समीकरण इतने जबरदस्त हैं कि एक भाषा भी है, उसकी वर्णमाला है। आप कभी भी उस चीज को रिपीट नहीं करोगे। तो कोई मुद्दा तो होना चाहिए, मतलब इसी के पीछे थोड़ी लगे रहोगे। कितनी कितनी चीजें हैं, गणित है, वो भी उसका अंत तो आएगा नहीं। संगीत है, उसका नहीं अंत आएगा। मनुष्यों का समीकरण है, उसका कोई अंत नहीं आएगा। आपकी जो एनर्जी है उसका समीकरण अलग अलग बिठाते रहो तो ये कोई आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। अगर इन्हीं में आप समीकरण बिठाते रहोगे, मेरा थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया तो थोड़ा सा मेरे को ये, मेरी थोड़ी, ये कुछ नहीं होने वाला इससे। ये कह तो रहे हैं, वस्तुनिष्ठ ज्ञान की यदि अधिकतम सीमाओं के ऊपर भी चले जाओ, तो हमारी सच्ची पूर्णता उसी स्तर पर अधिकाधिक विस्तृत चक्कर बनाने से नहीं आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। अगर ये भाव भीतर से नहीं आ रहा कि मैं पूर्ण रूप से मां का हूं और बिल्कुल फ्री हूं मैं, मेरे और कोई दूसरा काम नहीं, मेरी एनर्जी के ऊपर और किसी दूसरे का अधिकार नहीं, तो ही आप इस प्रक्रिया को तोड़ सकते हो। और दूसरे किसी के पास ये शक्ति नहीं है, केवल अंतरात्मा के पास ये शक्ति है। नहीं तो आप इसके फेर से बच नहीं सकते। और कैसे बचोगे भाई? अगर आप मुक्त रूप से अंतरात्मा के साथ एसोसिएट, जैसे आप ये करो, एट्रीब्यूट किसके साथ करते हो? सोल के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो तो पूर्ण मुक्तता है। जड़ तत्व के साथ करते हो तो पूरा आप जो है बाउंड हो। तो आपको फ्री करने वाली तो अंतरात्मा ही हुई। ये बात तो हम सारे मानते हैं। अरे पर फ्री हम करना ही नहीं चाहते, डिस्क्लेमर्स के साथ चीजें देते हैं। अगर भावना ही मेरी पूरी नहीं है तो एक्चुअल काम तो हुआ ही नहीं। देने के अंदर ही कचाई अगर रह जाए, वो तो हमने वहां जयपुर में भी कि एक बार संकल्प करना और अपने आप को कॉन्सिक्रेट कर देना, कि एक बार आपके भीतर से ये आती है कि मानो आपने हमेशा के लिए वो काम संसिद्ध कर दिया हो कि माँ आज के बाद दूसरी चीज तो नहीं हो पाएगी। ये यदि सच्चाई होगी तब आपकी शुरुआत हो जाएगी। स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा है ये। पर अगर इसमें ही कचाई है तो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ही नहीं। अगर मैं ऑलरेडी रिजर्वेशंस रख रहा हूं इसी बात के अंदर, तो शुरुआत कहां हुई? उसमें माँ ने कहा कि अपने रिजोल्व करना और अपने आप को दे देना, इस रूप में कि आपने फाइनली कर दिया, बस आपने दे दिया अपने आप को। तो माँ कह रही इससे आप शुरुआत करते हो। इसी से शुरू किया था इस बार जयपुर के अंदर, कि आप इस तरीके से शुरू करते हो कि आपने अंतिम बार ये काम कर दिया है, मतलब फाइनली कर दिया आपने ये काम। तो ये तो भावना की बात है भी, अंदर व्यक्ति को पता होता है और उसको टटोल के देख लेना चाहिए। तो सच्ची पूर्णता जो है, ये उसी स्तर पे बार बार चक्कर, और लंबे चक्कर, बड़े चक्कर। अरे तो लोगों ने कर रखा है ये काम, हमको ये चक्कर काटने की क्या जरूरत है? अपितु अतिक्रमण से आती है, उसको ट्रांसेंड करने से आती है। और ट्रांसेंडेंस आएगी अंतरात्मा से, बाहरी चीज से नहीं आएगी। बाहरी चीज से तो विज्ञान जा ही रहा है। विज्ञान जितना चिंतन कर सकता है ये सामान्य बात नहीं है। विज्ञान कर रहा है ना बाहरी मटेरियल चीजों को, और वो भी कितने कितने आपके समाज को देख रहे हो, उसकी चीजें आप देख रहे हो। साइकोलॉजी भी एक आपको पढ़ाई जाती है, और उसके अंदर जगत की साइकोलॉजी का आप कितना विवेचन करता है व्यक्ति। पर उस साइकोलॉजी के अंदर और एक महाश्री अरविंद बता रहे हैं उसमें तो कोई संबंध ही नहीं है। साइकोलॉजी भी तो सब्जेक्ट है एक। लोग कर रहे हैं ना पीएचडी उसके अंदर, फिलोसॉफी भी सब्जेक्ट है। ये सारी सब्जेक्ट है, पर हैं ये सारे के सारे वस्तुनिष्ठ ज्ञान के ही, आत्मनिष्ठ को कहाँ? भाई उससे ये पूछा जाए ये क्यों कर रहे हो, रामकृष्ण जी वाला सा प्रश्न, पेट भरने के लिए कर रहे हैं।
और इससे ज्ञान तो क्या आ जाएगा? ज्ञान का तो कोई संपर्क है नहीं उस बात से। यही कारण है कि प्राण और जड़ तत्व में पहला आवश्यक आधार स्थापित होने के बाद हमें अपनी चेतना की शक्ति को ऊंचा उठाना होगा। पहला आवश्यक आधार जब स्थापित हो जाए, मतलब जीवन, जीवन जब स्थापित हो गया, जीवन तो स्थापित हो ही गया। पहला आधार प्राण और जड़ तत्व में पहला आवश्यक आधार स्थापित होने के बाद चेतना की शक्ति को ऊंचा उठाना। और हम सब जो एस्पिरेशन कैरी करते हैं उसको अब उठाना चाहिए भाई। उसे गहरा, विस्तृत और सूक्ष्म बनाना होगा। पहले हमें अपनी मानसिक सत्ताओं को मुक्त करना होगा। अभी तो दास्ता है इस, वास्तविक सत्ताओं को। हाँ, सत्ताओं को मुक्त करना होगा और अपने मानसिक अस्तित्व की अधिक स्वतंत्र और अधिक सूक्ष्म और अधिक उदात्त क्रीड़ा में प्रवेश करना होगा। मानसिक सत्ता यहाँ पर। बहुत सारी चीजें हैं हमारे अंदर, पॉकेट्स के अंदर पड़ी रहती हैं वो मानसिक, ये जो सत्ताएं, इसीलिए मरुदगण की आप बात करते हो, 49 की गिनती की बात करते हो। कितनी कितनी चीजें हैं, कितनी, कोई एक चीज थोड़ी है। हर व्यक्ति अपने तरीके से कोई एक उसमें पर्टिकुलर चीज है उसके माध्यम से मुड़ता है। कोई कहाँ किस वॉक ऑफ लाइफ में, किस में, कोई किस में है, उसको वहां मुक्त करना होता है। एक दिन मुक्त करने से होता नहीं। वेद में इसका रूपक है रोज आती उषाएं। रोज सुबह आती है आपके, नव प्रकाश आता है, और ये उषा आपके 24 घंटे से आए ये जरूरी नहीं। आध्यात्मिक जीवन वाले व्यक्ति के बहुत तेज गति से चल सकता है। रामकृष्ण जी एक एक घंटे के अंदर, एक एक दिन के अंदर वो साधनाएं कर रहे थे जिसमें कई कई जन्म लग जाते हैं। तो मतलब इस प्रक्रिया को बहुत तेज किया जा सकता है। ये जो गुत्थी है, गंभीरता है, पहले तो हमारा भौतिक मन ये पढ़ जरूर रहा है, एक स्तर के ऊपर अच्छी भी लग रही है, स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको आप टटोलो। इस बात को मैं तो कह रहा हूं, खाली टटोल के देखो, जल्दीबाजी में न उत्तर दो न स्वीकार करो, कुछ मत करो, पर अपने लिए कम से कम टटोलो तो सही। अरे आप अपने खुद के निष्कर्षों पे आओ। समाज क्या देता उस उन निष्कर्षों पे मत आओ। आपकी निम्न प्रकृति क्या देती है उन पे मत आओ। आप अपने खुद के निष्कर्ष, आपकी खोज, आपका अनुसंधान पहले ही मान के बैठ जाते हो। पहले नहीं मान के बैठो, खोज करो तो सच्ची तो करो। तो मानसिक सत्ताओं को मुक्त करना होगा और अपने मानसिक अस्तित्व की अधिक स्वतंत्र, अधिक सूक्ष्म और अधिक उदात्त क्रीड़ा में प्रवेश करना होगा, क्योंकि भौतिक की अपेक्षा मानसिक कहीं अधिक हमारा सच्चा अस्तित्व है। तो मानसिक के अंदर मैं तो ये पाता हूं विचार के प्रति भी सुरुचि नहीं है। बहुत ऑफेंसिव लगता है कई बार तो। क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्टेन दायरा है, हमारी जो संलग्नता है, प्रथम आधार है, उससे ही आगे नहीं जाना चाह रहे। वो आधार कौन सा है? जीवन को स्थापित करने का। उससे अगला आधार है कि आप उसको देख पाओ। इसलिए वेद में क्या रूपक है, इंद्र जब आता है, अपनी जो है पिता है उसको मार डालता है और माता को विधवा कर देता है और उसके साथ शादी कर लेता है। आपके कितना भद्दा काम है ये लोग इतिहास में ये करते थे, इतिहास निकाल लिया। आप ये नहीं समझ रहे, इसके अंदर आपका हस्बैंड कौन बन जाता है, ये थॉट्स एंड अफोरिज्म में भी था कि आपकी अंतरात्मा के ये सारे के सारे बाहरी नियम हैं और हैं, ये पति बन के बैठ जाते हैं। तो इसके अंदर से जब डिवाइन माइंड आता है तो बाहरी जो भौतिक आपका ढांचा है उस पर क्वेश्चन करता है और क्वेश्चन करके उसको बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देता है। इवन आप ये सोच रहे थे कि सूर्य चक्कर काट रहा है, इंद्रियां तो एक चीज कह रही थी, माइंड का तत्व आता है वो कहता नहीं नहीं, उल्टी है बात। तो छिन्न भिन्न हो गया। भौतिकता आपको जो चीज प्रदान कर रही थी, माइंड भी, यदि प्रॉपर माइंड अगर आ जाएगा तो भौतिकता नहीं आएगी। अभी हमारे साथ यही प्रॉब्लम चल रही है। और अब ये तो व्यक्तिगत रूप से हमको स्वयं को पहचानने की जरूरत है। साधना में आने के बाद पहली बार पहचानना शुरू करते हो, उससे पहले पहचान आपको जल्दी दी भी नहीं जाती सेफ्टी के लिए। क्योंकि अगर आपको ये पहचान तो दे दी जाए, शक्ति दी नहीं जाए, तो आदमी पगला जाएगा, फिर पागल हो जाएगा। कर्म सकूनी
और मेरे बिस्तर के नीचे साँप हो तो ये तो बहुत पीड़ा का काम हो गया। तो इसलिए प्रीमैच्योरली ये दी भी नहीं जाती। पर हम ये मान के चलते हैं भी हमारे अंदर जो है सारे में एस्पिरेशन आ गई। अब ये एक नेसेसरी आधार है कि वो प्रथम आधार को छोड़ें थोड़ा-सा। पहले तो ये पता करें कि वो कितना गहराई तक प्रवेश किया हुआ है। उसकी जड़ भी कॉन्सेक्रेशन ही काट सकता है। मतलब है उत्तर हर बात का यही कॉन्सेक्रेशन। पर ये नहीं कि आँखें बंद करके कि मेरे को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ये कड़ी आपको ट्रेस करनी पड़ेगी, तब आनंद आएगा कि हाँ, आप जब इसको एक-एक कड़ी दर कड़ी इस निष्कर्ष के ऊपर आओगे कि कॉन्सेक्रेशन से ही आप मुक्ति पे जा सकते हो, तब आपका ज्ञान बनेगा। वो कही सुनी बात अगर करोगे तो आपको आनंद नहीं आएगा उसमें। लिखा होगा पुस्तक में, आपका तो ज्ञान बना नहीं, आपका तत्व नहीं बना वो। तो भौतिक की अपेक्षा मानसिक कहीं अधिक सच्चा अस्तित्व है हमारा, क्योंकि हम अपनी उपकरणीय या अभिव्यंजनकारी प्रकृति में भी प्रधान रूप से मन हैं, जड़ तत्व नहीं। उपकरणीय मतलब इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंटल हमारा बीइंग है, या हमारी अभिव्यंजनकारी एक्सप्रेसिव प्रकृति नेचर में भी प्रधान रूप से हम मन हैं। आप जो एक्सप्रेस करते हो उसमें क्या एक्सप्रेस करते हो? कोई विचार, कोई भाव, कोई चीज़। हम जड़ तत्व नहीं हैं, भौतिक की अपेक्षा मानसिक प्राणी अधिक हैं। पूर्ण मानसिक सत्ता में विकास ही मानव पूर्णता और स्वतंत्रता की ओर पहली संक्रमणात्मक संक्रमण हो रहा है इसमें, मतलब ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशनल स्टेज की या गति या मूवमेंट, इंग्लिश में क्या ट्रांजिशनल मूवमेंट है क्या ये? मेरे पास किताब नहीं है पंकज भाई, आउट ऑफ अच्छा, स्टेशन। अच्छा ठीक है। ट्रांजिशनल ही होगा ये। संक्रमणात्मक गति है, यह वास्तव में पूर्ण नहीं बनाती, यह आत्मा को मुक्त नहीं करती, पर यह हमें भौतिक और प्राणिक तल्लीनता से एक कदम ऊपर उठाती है, बस। और अज्ञान की पकड़ को ढीला करने की तैयारी करती है। बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ जो सुबह विचारों की ओर की बात और आपकी प्रकृति का दूसरा भाग है, वो भाग-भाग के पहले वाला जो स्तर है, उसको पकड़ने का प्रयास करता है। साधना ही इसकी जड़ काट सकती है, और हम लोग जो बैठे हैं डेफिनिटली इस स्तर के ऊपर आए हुए हैं। इसमें कोई बात नहीं है। ये पता करना कि बार-बार वो ही कस्टमरी चीज़ें, अभ्यस्त चीज़ें आपकी बुद्धि को आच्छादित करती हैं, उन्हीं चीज़ों को उचित ठहराती हैं। अरे तो यही तो आपकी मानसिकता की आवश्यकता है। ये सारों के उदाहरण ढूँढना, जैसे हम कल कायरता की बात कर रहे थे, उसके उदाहरण ढूँढना, तो जो है उसको सामने बिल्कुल, पर ये नहीं आ पाएगा। उदाहरण आपके पास आएँगे कैसे? वही उसके लिए आप सर्टेन इस माइंड को देख पाओगे माइंड से दूरी करके। सर्टेन तटस्थता है, सर्टेन वो मूवमेंट यदि नहीं हो, उसके ऊपर ध्यान एकाग्र करने वाली बात नहीं हो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, हाँ, हम कर सकते हैं, डेफ़िनिटली कर सकते हैं, और ये चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही चल रहा है, तो ये जो पूर्ण मानसिक सत्ता में विकास। होता नहीं ये, एक ऐसे होती नहीं ये बात। ये जो जो कह रहे हैं ना पूर्ण मानसिक सत्ता में, एक्चुअल में गतियाँ ये कहने के लिए तो ठीक है। पर अभी आप एक स्कीम बता रहे हो, स्कीम बताना एक चीज़ है, पूर्ण अपूर्ण ये भी कौन बताए? आप पूर्ण मानसिक सत्ता में विकसित हो गए, तो अब श्री अरबिंदो का ही कोटेशन इसके अंदर था कि वो असुर बन जाता है। अगर ये दूसरी चीज़ हार्ट अगर आप में नहीं हो, तो पहली वाली राइटिंग्स के अंदर तो श्री अरबिंदो ने कहा वो असुर बन जाता है। तो आपको कोई एक चीज़ लिखने के अंदर एक ही लिख सकते हैं ना एक बार के अंदर। पाठक भी उसी तरीके से ले सकता है। अगर वो निष्कर्ष निकालने पे इंक्लाइंड ही है, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। कि आप एक ही चीज़ को, व्यक्ति जनरली जो उठाता है, उसको पर्टिकुलर वो चीज़ आपके लिए तो हो सकती है, और जनरली जो उदाहरण देता है क्योंकि उसको वो बड़ा कन्वीनिएंट लगता है वो उदाहरण अपनी बात को दर्ज करने के लिए, क्योंकि गीता ऐसा कहती है, क्योंकि पुराण ये कहते हैं, क्योंकि ये, अरे आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? उसको पता करने में बहुत मेहनत लगती है। जैसे माँ ये कह रही है कि शिक्षा में आप क्लास में जाते हो, तो आपको किताब का सहारा लेके पढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं है।
पर आप बिल्कुल फ्रेश तरीके से उसको, अगर किताब भी आपके पास है तो कॉन्सेप्ट आप लाइवली तरीके से एकदम उस समय बता पाओ, उसके लिए तो बहुत इमेजिनेशन चाहिए, चेतना चाहिए। अब इसको दोनों तरीके से पकड़ी जा सकती है। दूसरा किताब को फॉलो नहीं करेगा और उसकी तामसिकता इस चीज को काम में ले लेगी, मैं तो इमेजिनेशन के आधार पे पढ़ाऊं, तो दूसरा कह देगा ना ना ये नहीं। तो हमेशा ही किसी चीज को आप, हम तो उसको एक सिंसियर आदमी की ही बात कर सकते हैं, नहीं तो गलत तो हर चीज को पकड़ा ही जा सकता है। तो ये जो पूर्ण मानसिकता में विकास हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रियाएं और साथ साथ चल रही हैं और दूसरे भाग हैं। पर एक स्कीम बताने में आप कैसे कहो, फिर कुछ तो कहोगे, इसी क्रम से तो रखना पड़ेगा। भी बच्चा एक चीज सीख जाता है, फिर उसको कहते हैं नहीं ठीक है, इतना तो हो गया, अब साथ साथ ये भी कर ले। आप किसी की तैयारी करवाते हो धीरे धीरे, पहले तो उसको ये कि वो सुनने के क्रम में तो आए, आपसे बातचीत तो हो, रोज आके आपके पास बैठना तो शुरू करे। उसकी तो आदत ही नहीं है रोज समय पे आने की, तो उसको आप ज्ञान कहाँ से दे दोगे? उसको तो शुरू के अंदर ये कहोगे, एक काम करते हैं, आप बस आ जाया करो यहाँ, आप तो हमारे यहाँ प्रेयर होती है, प्रेयर में आ जाया करो। अगर वो उतना कर सकता है और उसने आप एक कदम और बढ़ाया, जी मैं थोड़ा और जानना चाहता हूँ, तो आप ये कहते हो हमारे सत्र होते हैं उसमें भी आ जाया करो। अगर सिंसियर आता रहा तो आपके हमारे, ये भी चीज है, आप धीरे 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 एडवांस करते हो। वो अगर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी में ही शामिल नहीं होता कि मैं तो प्रेयर में या उसमें भी नहीं आ सकता, तो आप उससे कितना क्या प्रोमिसिंग होगा, वो कहते यार ये तो आता ही नहीं, इसके साथ मैं आगे की प्लानिंग, लंबी प्लानिंग तो तब करूं जब ये कोई मेरे पास हो। तो भगवान को जब मैंने दिया ही नहीं अपने आप को, माँ की दस्तक दरवाजे के ऊपर होती है, उस समय अगर मैं मिलता ही नहीं, मैं तो फ्री होना चाहिए ना उसके लिए। अधिक परिपूर्ण मानसिक प्राणी बनने में हमारा लाभ यह है कि हम सत्ता के एक सूक्ष्मतर, उच्चतर और विस्तृतर अस्तित्व, और इसमें भी बेस्ट विकास केवल मैं तो ये पा रहा हूं कि श्री अरविंद की राइटिंग्स जो है ना, माँ ये कह रही है कि अगर आपको माइंड को सफल करना, हाउ टू रीड श्री अरविंदो, वो एक टाइटल भी है, एक छोटी सी बुकलेट है, हाउ टू रीड श्री अरविंदो, श्री अरविंदो को कैसे पढ़ें एक समय पे, निश्चित समय पे, एक बार में थोड़ा। और इस चीज को व्यक्ति क्या कहता है, वो एक बार में थोड़ा, अरे पर अभ्यास होने से तो आप और भी कर सकोगे। उसकी तामसिकता के लिए वो उसको पकड़ के बैठ जाता है, पर माँ तो कह रही है शुरुआत इससे करो। तो आप, दूसरा व्यक्ति कहते हैं मेरी तो शुरुआत ही है, अरे ये बातें नहीं है भाई। और फिर उस धीरे 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 आत्मसात करो उसको, सारी चीजें हैं। दूसरे माँ ये कह रही है कि आप एक टॉपिक के हिसाब से ले, बच्चों को क्या कह रही है, जैसे आपने एक टॉपिक ले लिया, इसके दृष्टिकोण से जब आप पढ़ते हो तो आपको और बेटर समझ में आता है। वही कोटेशन आपने कहा, चलो अब श्री अरविंदो को वर्ण व्यवस्था के बारे में श्री अरविंद ने क्या क्या कहा है, दोनों अप्रोच हैं। आप एक कंटिन्यूअस, आपने कोई किताब सत्र के रूप में चला रखी है, वो तो चला ही रखी है। फिर जीवन में आपके कोई चीजें अराइज हुई, इस बारे में क्या क्या होना चाहिए, वो नहीं भी हो तो भी आदमी सोच तो सकता है बैठे बैठे। जैसे धर्म के विषय में श्री अरविंद ने, क्योंकि धर्म एक ऐसा शब्द है, रिलीजन नहीं है ये, कोई पंथ है, कोई क्रीड है, कोई ऐसा नहीं है। धर्म जो शब्द है वो बड़ा जबरदस्त शब्द है, केवल भारतीय संस्कृति की देन है। और जो आप पंथ, क्रीड, रिलीजन, वो उसका कनोटेशन दूसरा है यहाँ की, इसलिए सनातन धर्म को आप सनातन रिलीजन नहीं बोल सकते। तो श्री अरविंद ने इस शब्द को कहां कहां किस किस रूप में कहा है, ये एक बार ट्रेस करते कितना अच्छा रहे। तो इस दृष्टिकोण से जब आप एक एक टॉपिक लेते हो और चलो इसको ढूंढते हैं, तो हमने ये पाया कि अगर आपको और भीतर प्रवेश करना है, ये पब्लिकेशन का काम है, उसका चिंतन है, मनन है, स्पेशली लिखना है, ये आपको उसकी राइट शेड्स में प्रवेश करवाता है। बहुत ही जबरदस्त काम है। चलो सिलेक्शन सी कर लेते हैं, इस दृष्टिकोण से कर लेते हैं कि डिसिप्लिन के बारे में अपने को बच्चों को बताना है कोई चीज, अपन इकट्ठी कर लेते हैं श्री अरविंद ने डिसिप्लिन के बारे में। दूसरे आप ये पाओगे कि खाली डिसिप्लिन शब्द की बात नहीं, आप तो डिसिप्लिन शब्द तो आप पीडीएफ दिखा देगी आपको, पर डिसिप्लिन से संबंधित आप डीपर अगर जाओगे तो अरे ये चीज तो यहाँ ये कह रहे हैं, इससे इस पे प्रकाश आया, शब्द तो डिसिप्लिन काम में नहीं लिया। आपके लिए रेवलेटरी हो जाएगी ये बात।
यही जैसे अब रामचरितमानस पे अपन कर रहे हैं, इस बारे में क्या कह रखा है, अब डायरेक्टली कोई जरूरी थोड़ी है, वो तो डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से उस चीज को ले रहे हो। योग के बारे में अब ये बात है, तो योग के सारे इकट्ठे कर लिए, जहां जहां योग शब्द आया है या क्या आया, पर अगर आपको एक वाइडर पिक्चर होगी तो योग शब्द आया है या नहीं आया है, आप उसमें कहोगे ये डिटेल इसमें आएगी, ये इसके अंदर आएगी, ये इसमें आएगी। इस दृष्टिकोण से यदि आप पढ़ते हो तो माँ कह रही है ये बहुत अच्छा तरीका है। तो अधिक परिपूर्ण मानसिक प्राणी बनने में मैंने तो ये पाया है कि इससे ज्यादा उच्चतर विचार विचार आपको और भी दे रहे हैं, अच्छे साहित्य से आपको विचार मिलता है। पर श्री अरविंद की कोई तुलना तो की नहीं जा सकती, ये कोई साहित्य थोड़ी है। ये तो पहला सेंटेंस ही आपको मुद्दा भी तो दे रहा है ना, ये आपको एक सोचने के लिए, आपके बीइंग में हाईएस्ट हाइट्स, डीपेस्ट डेप्थ्स, ये तो कोई कोई टीचिंग नहीं है। श्री अरविंद जो विश्व इतिहास में जिस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह कोई शिक्षा नहीं है, वह कोई अंतः प्रकाश भी नहीं है, ये तो परम प्रभु की निर्णायक क्रिया है। और तो आपके पास समय लिमिटेड है, आपके पास एनर्जी लिमिटेड है, तो बेस्ट के ऊपर क्यों नहीं जाते, सीधे सीधे ही चले जाओ। जितना समय लगता है तैयारी में लग जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। उसी क्रम में अपन ये सारा कार्य कर रहे हैं कि कम से कम मानसिक रूप से इसका निरूपण करें, और जो अनुभव उस समय हो रहा है या अभी जो हुआ है, उसके आधार पे जितना प्योरली इस सेंटेंस से ईमानदार रहते हुए इसको लाएं। हाँ, अगर इसकी तैयारी और करें अपन, और इससे फिर बाद में और रेफरेंसेस क्या हैं, जैसे अपन ने थॉट्स एंड अफोरिज्म लिया था, जयपुर में उनके साथ अपन शेयर करते हैं, या कहीं ऐसा लगे कि भी इसको और खोलते हैं, अपन तो खोलते आ ही रहे हैं। अभी इन दिनों में रेफरेंसेस नहीं ले रहे हैं अपन, क्योंकि वो तो फिर बाद में बहुत ज्यादा हो जाता है, ये मेन विचार ही समझ में आना, लाइफ डिवाइन की बात करें मुश्किल है। इससे आगे अब सिंथेसिस की बात करेंगे, वो तो एकदम आपको अगर इसी चेतना में रहोगे कभी कुछ नहीं समझ में आएगी, कुछ भी नहीं समझ में आएगी। तैयारी आप कैसे करते हो, आप, मेरी तो ये है कि भी आप थोड़ा अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि जो आगे आने वाला साहित्य है, हम उससे जर्नी करेंगे, उस एरिया से हम यात्रा करेंगे, उन स्थानों से जहां हीरे बिखरे हुए हैं। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, उन यात्राओं से जितना लाभ है वो नहीं ले पाओगे। नहीं तो अभी तक रूपांतरित हम एक स्तर के ऊपर तो वही व्यक्ति कैसे रह सकते हैं। इतनी यात्रा हम कर रहे हैं, 22वां वॉल्यूम चल रहा है, आगे जो यात्रा आने वाली है वो तो ऊपर से ऊपर। आपका 23 और 24 सिंथेसिस, 25 जो है और मुश्किल आ जाएगा, ह्यूमन साइकिल, 26 पोएट्री, हालांकि बहुत कम सिलेक्शंस हैं कि ऊपर उसमें मंत्र का सिद्धांत है और है, वर्ड आता कैसे है, अभी कोई बाहरी चीज तो है नहीं। एक्सप्लेन अपने को करना भी पड़ेगा, क्योंकि अपन एक क्रम में है, करेंगे भी, जितना अपने नजदीक से कर पाएंगे उतना करेंगे। पर कुछ हाथ लगना चाहिए, कुछ आना चाहिए, उसका स्वाद आना चाहिए। अरे ऐसे बगीचों के अंदर से, दिव्य बगीचों में से निकले, कुछ तो हाथ लगना चाहिए। तो सत्ता के एक सूक्ष्मतर, उच्चतर और विस्तृतर अस्तित्व, चेतना, शक्ति, प्रसन्नता और आनंद प्राप्त करने की संभावना प्राप्त करते हैं, जिस अनुपात में हम मन के सोपान पर चढ़ते हैं। अब ये मन खाली फिजिकल माइंड नहीं रहा, अपनी मैनिफेस्टो के अंदर है, माइंड के लेयर्स हैं। इन चीजों की महत्तर शक्ति हमारे अंदर आती है, इसलिए मैंने कहा कि ये कोई एकांगी क्रिया नहीं है मन बोल के। अब एक्चुअल में क्या है, हम दो चीज को अलग अलग कर देते हैं, जो दिख रही है वस्तुनिष्ठ है उसको शरीर, जो नहीं दिख रही है उसको साइकोलॉजी या माइंड। थोड़ा बहुत भावना या विचार, दो को थोड़ा अलग कर देते हो आप, इससे ज्यादा तो और है नहीं। श्री अरविंद की पद्धति में तो बहुत बारीक विचार है, और केवल श्री अरविंद की नहीं, हमारे जो ऋषि हैं वो कह रहे हैं ये स्मृति है, ये श्रुति है, ये दृष्टि है, ये है, ये है। जिस अनुपात में हम मन के सोपान पर चढ़ते हैं, तो सोपान है, इसकी सीढ़ियां हैं, इन चीजों की महत्तर शक्ति हमारे अंदर आती है। ये कोई वन पॉइंटेड गेम नहीं है। और अगर हम वही उदाहरण, वही सारी चीजें उसी में हैं, तो ये आप निश्चित जानिए, आप इसको वापस सुना कीजिए, आप प्रयास ये कीजिए अपने समय के ऊपर लिखना, या इस एक पैराग्राफ ले लो, 2 सेंटेंस ले लो, माँ के सामने बैठ के उस बात को रिकॉर्ड करो, फिर सुन लो।
उससे कोई क्लैरिटी आ रही है क्या? और उसको, क्योंकि आप बोल रहे हो, उस संलग्नता से न सुनो, उसमें उस सत्य पे जानने का प्रयास करो। ये कंटीन्यूअस, जैसे संगीतकार करता है, उसने म्यूजिक किया फिर बाद में सुन रहा है, एक तटस्थ रूप से सुन रहा है उसको, क्योंकि मैं गा रहा हूं इसलिए नहीं, फिर उसको चेक करवाते हो। क्या आप उसको इस तरीके से तैयारी, या जीवन आपकी तैयारी करवा देगा अगर माँ को ऑफर कर दोगे तो। आपकी बोली के अंदर माँ की चीज आनी शुरू हो जाएगी। ये करोगे तब होगी, नहीं तो खाली वो लार्जर एंड लार्जर सर्कल्स उसी दायरे पे होंगे, और उसको प्रगति कह देंगे हम। वो जो रस्सी ढीली करी, धुरी चेंज करी नहीं, अब हुई है या नहीं हुई है, ये भी एक बड़ी स्पूरियस सी बात है कि वो ढीली हुई है या नहीं हुई है। या आपकी ही इंद्रियां क्षीण हो गई कि पहले जिस दायरे में चक्कर निकाल रहे थे, वो अब आपको थकान, तो आप लगते हो मैं अब ज्यादा बड़ा चक्कर निकाल रहा हूं। शरीर आपका अब क्षीण हो गया, इसलिए पहले जो चक्कर निकाल रहे थे, निकाल तो उतना, उससे भी कम निकाल रहे हो, पर थकान महसूस हो रही है, तो आपको लग रहा है मैं तो कुछ ज्यादा ही कुछ कर रहा हूं। तो इंद्रियां तो शिथिल हो ही जाएंगी। समय पे आप ये कर नहीं रहे। आप जगत को आंखें खोल के देखो, ये मूवमेंट क्या चल रहा है, कितना खतरनाक है। आपकी शक्ति आप दे रहे हो कौड़ियों के भाव, कौड़ियों के भाव शक्ति जारी है। इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो सकती है, और ये कौड़ियों के भाव चली जा रही है। सिहर जाता है व्यक्ति ये देख के, अरे आंख खोल के देखो कितने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, और उनकी क्या गति हो रही है। हमारे साथ प्रकृति को रेस्पेक्ट क्यों करना चाहिए? जब हमारे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आपके पास जब निर्णय का मौका होता है, कौन से कंसिडरेशन से आप वो निर्णय करते हो। कृष्ण प्रेम ने जब ये कह दिया कि जब भी मैंने और कोई दूसरा कंसिडरेशन थोड़ा सा भी अगर प्रवेश आया, तो लास्ट में मलाल रहा, रे ये क्या किया। उस समय विशेष पे तो लगता है ये प्रैक्टिकल है, ये ठीक है, ये इससे तो हो जाएगा। जो एफर्ट डिमांड किया जा रहा है वो बड़ा भारी है, खड़ी चढ़ाई है, कैसे चढ़ा जाएगा। वो सारी को यदि छोड़ दिया जाए, और जो उचित अंदर से लगे आपको ये सही है। बाहरी तो देखो कोई चीज का पता नहीं, आपको भीतर से जो उचित लगता है सच्चे रूप में, उसका एकदम एकनिष्ठ रूप से वो ही। हाँ, कितना कर पाओ वो एक अलग बात है, पर कम से कम प्यास तो सच्ची हो, उसमें तो कम से कम कमी ना हो। तो जिस अनुपात में ये चढ़ते हैं, इनकी महत्तर शक्ति हमारे अंदर आती है। साथ ही साथ हमारी मानसिक चेतना अपने लिए अधिक अंतर्दर्शन और शक्ति और अधिक सूक्ष्मता और नमनीयता प्राप्त कर लेती है, और हम स्वयं भौतिक और प्राणिक सत्ता के अधिक भाग को समाविष्ट कर सकते हैं। जितना ही आप माइंड के स्तर पे ऊपर चढ़ते हो, उतना ही बाहरी सत्ता को भी अधिक समाविष्ट कर सकते हो। साहित्य का उतना बेटर आस्वादन कर सकते हो, कला का उतना बेटर आस्वादन कर सकते हो। व्यक्तियों के साथ संबंध यदि आपके अंतरात्मा से कर रहे हो, आपका परिकर चेंज हो जाएगा। आप ये देखोगे कि मैं जिस आधार के ऊपर, अपनी ईगो के आधार पे जो व्यवहार कर रहा था, उसकी बजाय यदि मैं इस आधार पे करता हूं, अरे ये तो चीज चेंज हो गई। आपका जो भौतिक और प्राणिक सत्ता है, उसके और अधिक भाग को आपने समाविष्ट कर लिया। भीतर जाके आप इनसे दूर नहीं जाते, ताकि उसे अधिक अच्छी तरह जाने, उसका अधिक अच्छे रूप में प्रयोग करें। आप जब डीपर जाते हो तो हेल्थ परफेक्ट कर सकते हो आप भाई इंट्यूशन के अंदर जाओगे तो हमारी चिकित्सा पद्धति भारत की सारी इंट्यूशन के ऊपर है। सारे शास्त्र, सारे सब चीजें टोटल किसके ऊपर है? आज इंट्यूशन से संपर्क नहीं रहा। इसलिए श्री अरविंद की वाणी कहां समझ में आए, सेंटेंस ही नहीं समझ में आ रहे। भाई जैसे ही अगर कहें कि भैया बोलो, और इसके उदाहरण दो साथ साथ के अंदर, उदाहरण तब आएंगे जब जीवन का विवेचन आपने इस दृष्टिकोण से किया होगा। नहीं तो उदाहरण कैसे दोगे आप? एक बच्चा है, उसकी भाषा बहुत अच्छी हो सकती है, और वो अपने फादर को उसका अर्थ बता देगा, वो मायना नहीं बता सकता, सेंटेंस का अर्थ बता देगा, पर फादर जो है, जिसको वो भाषा नहीं आती, उसके क्या क्या मायने निकलते हैं, वो उसको, अरे ये बात लिखी है इसके अंदर। तो बताओ ज्ञान कौन से को है? उसको जीवन का ज्ञान है, उस भाषा का उसके बेटे को ज्ञान है, वो उसको बता देगा। तो उसको कहेगा इसके ये अर्थ हैं। आंखें नहीं है मेरे, आपने मेरे को बता दिया कि ये
नक्शा ऐसा है, इसमें पॉइंट इधर कर रहे हैं, तो आप ये कहते हैं इसका ये मतलब है, ये करो। तो अधिक अच्छे रूप में उपयोग करें तो मानसिक सत्ता बनने में और उसके डीपर लेयर्स में जाने में आप जीवन का बहुत अच्छे, नहीं तो अभी किसके ऊपर पिला हुआ है व्यक्ति, हमारे मुद्दे बहुत ज्यादा छोटे हैं और उन्हीं को थोड़ा सा डेकोरेट करके और फिर उसको हम कहते हैं ये हो गया वो हो गया, है तो वही डेकोरेशन ही, कुछ किया आपने वो भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया। अगर हाइट से देखोगे आप, अच्छा भला व्यक्ति है, दूसरे कहते हैं हाँ अल्टीमेटली जाके काम यही करना। अरे फिर तू क्यों मेहनत करी यार तूने इतनी, तेरे को करनी वही पशुता है, तो फिर इतना फायदा क्या हुआ, ये क्यों किया तूने इतना काम। तो अधिक अच्छे रूप में उपयोग करें, उसे अधिक उदात्त मूल्य, उच्चतर मूल्य प्रदान करें जीवन को, विशालतर क्षेत्र, अधिक उन्नीत क्रिया, एक अधिक विस्तृत आरोहण क्षेत्र। आरोहण क्षेत्र तो है ही नहीं, आरोहण नहीं कर रहे हम, तो उसी क्षेत्र के ऊपर चक्कर, अगर लार्जर है तो वो भी अब पता नहीं, और उच्चतर विषय प्रदान करें, क्योंकि जीवन में भी जिन्होंने संसिद्ध किया है वो दूसरों की वाहवाही से नहीं रुक जाते, दूसरों की तालियों से नहीं रुक जाते। अगर उससे रुक जाते तब तो आपके चारों तरफ, क्योंकि जो नीचे वाले लोग हैं वो तो तालियां बजा देंगे, आप खुद अपनी पीठ थपथपा दोगे। व्यक्ति तैयार रहता है, इनफैक्ट वो यही कोशिश करता है कि मैंने प्राप्त किया या नहीं किया, दूसरे उसको कितना एक्नॉलेज कर रहे हैं, आरोहण का कोई मतलब नहीं इसके अंदर। मनुष्य प्रकृति की अपनी विशिष्ट शक्ति में एक मानसिक प्राणी है, लेकिन अपने उद्भव के प्रथम चरणों में वह अधिक मानसिकृत पशु है, जो पशु की ही भांति अपने शारीरिक अस्तित्व में ही तल्लीन रहता है और उसी को लेजिटिमेट ठहरा रहा है, क्योंकि मिक्स हो गया माइंड इसके अंदर। इसलिए पढ़ लो चाहे, ये पढ़ के भी इस भाग को यदि हम नहीं पहचान सके, जो मैं कह रहा था एडवर्सरी इसी में घुसा हुआ है, क्योंकि तल्लीनता इसी में है, घूम के यही केंद्रितता है, धुरी चेंज नहीं, जो मैं कह रहा हूं तल्लीनता यही है। इंद्र की क्रिया अलग है, इंद्र की क्रिया जो है वो निम्न भौतिक और प्राण, इससे मुक्त क्रिया है, पर ये मुक्त कब होगी, ये होगी तब तो इनको अनुशासन में लिया आएगा। इसलिए इंद्र का वज्रपात जो है वो एक क्षण में यूं काट डालता है लाइटनिंग से, वो अगर हो तो हो जाएगा, पर ये क्रिया बहुत शायद ही आती है। वह अपने मन को जीवन और शरीर के उपयोग, हितों, इच्छाओं के लिए नियोजित करता है। अपने मन को किस चीज के काम में लेता है, जीवन और शरीर के उपयोग में, अपने हितों, इंटरेस्ट्स, इच्छाओं के लिए नियोजित करता है, उनके सेवक और मंत्री के रूप में, अभी तक उनके संप्रभु और स्वामी के रूप में नहीं। हमारी विशेषता सारों की क्या है, हम एक एक उचित अवस्था में हैं सारे के सारे, जो इसको देख सकते हैं। अगर थोड़ी हम इसके अंदर करें तो, कि ये चीज हमारे साथ न हो, पहले तो इसको देखें ये है कहाँ, ये नहीं कि हमारे साथ ये नहीं है, और क्योंकि मेरे साथ कोई ये कम है और आपके साथ ज्यादा है, या मेरे साथ ज्यादा है या आपके साथ कम है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे हम बराबर ही प्रताड़ित हैं इस चीज से। तो इसमें बढ़िया तो एक दूसरे के लिए यही है कि हम स्वयं प्रगति करें और इस प्रगति के लिए दूसरों को भी शेयर करवाएं इस बात को, तो इसमें आनंद है। एकजुट तरीके से, एक तो एक व्यक्ति चले और एक पूरा ग्रुप चलता है तो उसमें जोश ही कुछ और होता है, यात्रा बड़ी सुखद तरीके से चलती है। उसके जो संकट हैं और हैं वो भी आप एक साथ एकजुट तरीके से मीट करते हो। पर ये क्लैरिटी माइंड में आ जानी चाहिए, हम क्या हैं, हमारे भीतर जो चीजें हैं वो क्या हैं। जैसे जैसे उसका मन विकसित होता है और जिस अनुपात में उसका मन जीवन और जड़ पदार्थ के अत्याचार के विरुद्ध अपनी निज सत्ता और स्वतंत्रता को स्थापित करता है, उसी अनुपात में वह अपनी महत्ता में भी बढ़ता है। अगर ये नहीं करते तो आपकी कोई महत्ता नहीं है। हमारी महत्ता भी उसी अंश में है जिस अंश में ये है। वही यदि हम यांत्रिकता में, चाहे मैं हो चाहे आप हो, मोबाइल में लग रहे हैं, किन्हीं चीजों को जबरदस्ती रिपीट कर रहे हैं, अरे क्यों, अगर ये है इसीलिए महत्ता में नहीं है। हमारा कोई सेल्फ रेस्पेक्ट अपनी नजर में नहीं है, हम अपनी अंतरात्मा में नहीं है, तो बाहरी वातावरण में हमारा कोई प्रभाव नहीं है।
नहीं तो आप अपनी उपस्थिति से चीजें, एक ऋषि कैसे चेंज करता था? कह के थोड़ी चेंज करता था। भगवान बुद्ध गए गांव के गांव जो है पहले कन्वर्टेड हो गए। नहीं, ये पूरा आपके पास मैंडेट भी हो रहा, पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या कर लो आप। महत्ता तब बढ़ेगी जब अंतरात्मा में निवास करोगे। आपको बहुत आनंद आएगा इसमें, सच्चा आनंद ही तब आएगा। आपके जीवन का अर्थ ही यही है, सार्थकता ये ही है। इसी को आप स्वयं भी बोलो, अपने इर्द गिर्द भी फैलाओ इस चीज को। आपके माध्यम से प्रकाश जाना चाहिए, मां के विरोधी तत्व नहीं जाने चाहिए, इतना तो एंश्योर करो। संकल्प तो कर लो इस चीज का। आप ये पाएंगे, अगर आप ये संकल्प करते हैं कि आज से मां के विरोध में कोई चीज नहीं आएगी, तो कोई दूसरी चीज तुरंत में आके कहेगी ना, ऐसा तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक और, मन दासत्व से अपनी मुक्ति के द्वारा जीवन और भौतिकता को नियंत्रित और प्रकाशित करता है। दूसरी ओर शुद्ध मानसिक लक्ष्य, तल्लीनताएं और ज्ञान की खोज महत्व पाना शुरू करते हैं। निम्न भागों, ये हमारा क्रम विकास इस तरीके से रहा, निम्न भागों के नियंत्रण और उनसे व्यस्तता से मुक्त होकर, मुक्त कहां, हम तो लेजिटिमेट ठहरा रहे हैं निम्न भागों की क्रिया को। मुक्त तो तब होंगे, निम्नता को हम ये मान बैठते हैं ये भगवान ने व्यवस्था करी है इस निम्नता की। अरे यार, भगवान ने तो सारी चीजों की व्यवस्था करी है। एक को आप ढक के रखते हो, एक को आप नाली में बहा देते हो, तो निम्न है ना। भगवान ने ही तो करी है सारी चीजें, तो मतलब एक का त्याग करने के लिए, एक को वर्ण करने के लिए बुद्धि भी तो दी है भगवान ने। निम्न भागों के नियंत्रण और उससे व्यस्तता से मुक्त होकर मन जीवन में एक शासन, एक उत्थान, एक परिष्करण रिफाइन कर देगा। टेस्ट आपके वो भद्दे टेस्ट कैसे हो सकते हैं? अभी टेस्ट को आपको भद्दापना लग ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये है। परिष्करण ये जब आ जाएगा तो व्यक्ति ये कह देगा, दूसरा जो कामना वाला व्यक्ति है कि यार भोजन में इसको रस नहीं आ रहा, बताओ कहां संगीत संगीत संगीत। आप अपनी बात दूसरे को नहीं बता सकोगे। परिष्करण ऐसा है, एक उत्कृष्टतर संतुलन और सामंजस्य लाता है। प्राणिक और शारीरिक गतिविधियों को दिशा दी जाती है और व्यवस्थित किया जाता है। मानसिक साधन के द्वारा जितना संभव हो उन्हें रूपांतरित करके सिखाया जाता है कि वे बुद्धि के यंत्र बने, प्रबुद्ध इच्छा, नैतिक बोध और सौंदर्यग्राही बुद्धि के आज्ञाकारी बने। एस्थेटिक्स बहुत बड़ा शब्द है। एस्थेटिक आपकी निम्न प्रकृति को खा जाएगा। एस्थेटिक्स है ही नहीं। वायलेंस करते हैं जहां आपको मौका मिलता है, वायलेंस से चूकते नहीं। यह जितना अधिक प्राप्त किया जा सके, जाति उतनी अधिक यथार्थ मानव मानसिक सत्ताओं की जाति बनती है। तो माइंड मतलब खाली ये चिंतन वाली बात नहीं। माइंड के अंदर आपकी एनलाइटेंड संकल्प शक्ति, नैतिक बोध, आपकी जो एथिक्स है, मोरलिटी है, सौंदर्य बोध जिसके अंदर आपके एस्थेटिक्स हैं, जिसके अंदर मतलब इतनी इतनी सारी चीजें, ये माइंड का ही अंग है। जिसमें आपके सेंसेशनल मेंटेलिटी से शुरू हो जाएगी माइंड प्रॉपर, हायर रेंजेस, जो आपकी बुद्धि के ही उच्चतर क्रियाएं हैं, ये इंस्पिरेशन है, इंट्यूशन है, ये सारी धीरे धीरे आपकी बर्थ राइट है, ये हम सबकी, ये सबके पास ये होनी चाहिए। इसके लिए जो चीज आपको करनी है वो करनी है। कॉन्सिक्रेशन इस सारों की चाबी है, पर कॉन्सिक्रेशन शब्द तामसिकता के रूप में नहीं, उसको वास्तव में किया जाए। क्योंकि चीजों को लेने का गलत तरीका भी है, सही भी है। अब शब्द आपको काम में लेने पड़ते हैं। व्यक्ति भावना पे या उस चीज पे जा नहीं पाता, ये तैयारी नहीं है। दिन भर उस चेतना में रहता नहीं, इसलिए बेचारे की तैयारी नहीं रहती, बाहरी उसी में अटका रहता है। इतना जरूर इसके बारे में, इसमें बहुत ज्यादा बातें हैं, हमने बहुत जल्दी में खींच लिया इसको। पर इसके उदाहरण यदि आप इकट्ठे कर सकें तो हम कल भी इसकी बात कर सकते हैं। उदाहरण नहीं हो तो कोई खास बात नहीं है, हम आगे चलेंगे। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी यही है, तार तार खुल जाता है इसके अंदर। पर वो उदाहरण आएंगे जीवन से, जीवन से ही आएंगे वो उदाहरण। उस व्यक्ति को वो डिलीवरिंग लगेंगे, आपको उसको लगेंगे अरे वाह, इससे तो फ्रीडम में पहुंच गए, जो आत्मा को सर्वोपरि मानता है। जिसकी दृष्टि में अभी आत्मा अभी कैलकुलेशन में नहीं है, उसको लगेगा कि भाई ये दूसरी बातें हैं। इसलिए ये उदाहरण, कितना आप अपने आप को डिसएंटेंगल कर पाते हो इससे, ये तो कह ही रहे हैं। आपकी सारी बुद्धि अभी लगी हुई है किस चीज के ऊपर, और वो काम हम उस कड़ी से चूक के आगे आए ही हैं, वो कड़ी तो हो ही चुकी।
पहली तल्लीनता तो जीवन के साथ थी, ठीक है। ठीक है देविका जी? हाँ जी, विचार कीजिए इसका। हाँ जी। यहाँ विराम देते हैं। कल मिलते हैं। जय श्री जय माँ